हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? पुष्पा की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आए हुए हैं राजस्थान में 6 दिन के ट्रिप। आज है चौथा दिन। तो ये है हमारा होम स्टे। पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल घर की तरह लग रहा है। मैंने भी पीला ही पहना है। मैंने भी पीले रंग का ही पहना है। आज तो गाड़ी में जाना था आपने ये वाला पहन। निकल जाएंगे ना घूमने उधर से। हैं? पूछ लेते। मैं आई तो थी लेकिन फिर मैंने कहा अब देर हो जाएगी। आज तो बैठना है, सारा हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कल के लिए लाए होंगे ना आप? अच्छी लग रही साड़ी। हो गई मम्मी? साड़ी तो बड़ी अच्छी पहनी हुई है। कौन लेके आया था? और पापा हो गए तैयार? हो गए, चलो। और आज हम लोग निकलेंगे रणथंभौर किला देखने के लिए। तो ये मॉर्निंग में 6:30 बजे के करीब हो रहा है। और आप लोगों को पता है कुछ दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए ये हमारा घर था, होम स्टे। तो इसका भी जब तक हम लोग रहते हैं ना, तो इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा घर है। तो घर तो हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए ना, जितना भी मतलब हम इसको रख सकते हैं। तो निकलने से पहले हम लोगों ने सारी लाइट वाइट बंद कर दी, सारी चीज़ों को सही जगह पे रख दिया। बाकी तो वो लोग दोबारा से इसको क्लीन करेंगे, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम होम स्टे में रहते हैं ना, तो उसको होटल से थोड़ा सा अलग होता है। होटल में तो आपको मॉर्निंग में आके दोबारा से क्लीन करेंगे सब कुछ। तो यहाँ जब हम घर की तरह रहते हैं ना, तो यहाँ हम लोगों को अपने खुद चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सही जगह पे रखें, क्योंकि रहना तो हमें ही है। और यहाँ पे घर बहुत बड़ा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर जगह उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी कर रखी थी। तो हम लोग सारे बैठ के एक जगह बस आराम से बातें कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, चिल कर रहे थे। और हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, जल्दी निकल गए थे। तो यहाँ रुके थे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए। ये रही मेरी सिस्टर, तो ये खा रही थी डोसा और मैं खा रही थी इडली, क्योंकि हमने ये सोचा कि हाँ, मॉर्निंग में मतलब थोड़ा लाइट ही लेना चाहिए। बाकी लोगों ने, मम्मी पापा ने कुछ नहीं खाया कि नहीं मुझे अभी नहीं खाना है। 9:30 के करीब हो रहा था जब हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और ये हम पहुंच गए रणथंभौर किला में। इसकी आपको बताऊं थोड़ी सी जो मुझे पता है, 14 किलोमीटर में पूरा बाउंड्री है इस किले की। और ये है वहाँ का मेन मंदिर, जिसमें राजा महाराजा पूजा किया करते थे। और इसी के साथ में है मीरा मंदिर। मीराबाई का जो मंदिर है, आप लोगों को पता होगा या नहीं, तो फिर मैं थोड़ा सा बता दूं जितना मुझे जानकारी है। कि मीराबाई जब यहाँ पे आई शादी के बाद, तो पूजा पाठ बहुत करती थी और कृष्ण भगवान को वो अपना पति मानती थी। तो शादी के बाद उनके पति की जब मृत्यु हो गई, तो जो परिवार के लोग हैं उनको फोर्स किया कि भाई आप भी सती हो जाओ। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, मेरे पति तो जिंदा है, क्योंकि वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो इसी मंदिर में उनको जहर दिया गया मारने के लिए। और यहाँ पे जहर को पहले उन्होंने कृष्ण भगवान को प्रसाद के रूप में खिलाया कि ये मतलब मुझे भोग लगाना है, क्योंकि जो भी वो खाती थी उससे पहले उनको खिलाती थी। तो जो जहर का प्याला उनके देवर ने दिया, वो पहले इन्होंने कृष्ण भगवान को खिलाया और फिर उसको प्रसाद के रूप में खुद खा लिया। तो वो मतलब जिंदा रही, मरी नहीं विष देने के बावजूद। और ये है, यहाँ हम आ गए थे। यहाँ पे 6 महीने तक लड़ाई चली थी। तो वही ऋषि गौरी को हम लोग दिखा रहे थे। और काफ़ी बड़ी बाउंड्री के अंदर ना पूरा एक गांव बसा हुआ है। एक भील जाति होती है, जो यहाँ के राजा थे ना, तो भील जाति ने उनकी बहुत मदद करी थी जब यहाँ पे लड़ाई हो रही थी। तो ये भील जाति अभी भी इसी बाउंड्री, इसी किले के अंदर रहते हैं। पूरा उनका गांव बना हुआ है प्रॉपर। अब उनकी कई पीढ़ियां जैसे आगे हो गई, लेकिन वो उनके लिए उनका ये घर है, तो वो लोग यहीं पे रहते हैं। पूरा गांव की तरह अंदर बसा हुआ है। और यहाँ पे एक जगह हम लोग गए उसी के अंदर,
जहाँ साड़ियाँ मिल रही थी वो बता रहे थे कि जो साड़ियाँ हैं उसमें से खुशबू आती है गुलाब की और चंदन की। वो साड़ियाँ भी हमने देखी। अंदर हम शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मना कर रहे थे कि यहाँ शूट करना मना है। और वहाँ से फिर हम लोग सारा किला देखने के बाद ज़्यादा हमने वहाँ पे टाइम नहीं लगाया क्योंकि धूप हो गई थी, तो बच्चों को नीचे नहीं उतारा। हम लोग ही जिसको देखना था उन्होंने देखा। हमने एक रूल बनाया हुआ था कि कहीं भी जाएंगे जिसको जो घूमना है वो घूमेगा, अदरवाइज़ गाड़ी में भी बैठ सकता है या होटल में भी रह सकता है। फोर्सफुली हम किसी को नहीं कहेंगे। और फिर हम यहाँ से निकल चुके थे जहाँ पे हमें स्टे करना था, जहाँ पे हम लोग जंगल सफारी के लिए जाने वाले थे। तो वहाँ पे हम लोग बस अब पहुँचने ही वाले हैं। ये रहे मम्मी पापा। पापा ने भी बहुत ट्रिप को एंजॉय किया, ज़्यादा मतलब जहाँ बहुत ज़रूरी होता था लंच के लिए उतरे और भी एक दो जगह उतरे, तो ज़्यादा वो उतरते नहीं थे क्योंकि उनको पैरों में थोड़ी सी दिक्कत है। और हम पहुँच गए थे यहाँ पे हम लोग रुके थे, मतलब रुके थे नहीं, रुके हैं 2 दिन के लिए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ बहुत ही अच्छा आप देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीनरी है बहुत सारी। और मेन मकसद तो ये है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, एक घूमना फिरना भी हो जाएगा और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। क्योंकि बहुत मतलब बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद ये टाइम एकदम से नहीं मतलब मैच कर पाता है कि भाई सबकी छुट्टियां हों और सबका हेल्थ सही हो और टाइमिंग सही हो और होटल वगैरह बुक हो जाए। तो ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तब आप सोचो कि पक्का है और इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहिए। यादगार पलों के रूप में इसको परिवर्तित कर देना चाहिए। ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो गई और यहाँ पे रात को प्रोग्राम हो रहा था तो हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। बाकी आप आगे बने रहिए हमारे साथ। आपको कल जब हम सफारी में जाएंगे ना फिर भी आपको थोड़ा सा वहाँ पे भी दिखाएंगे।